जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे जो गाड़ी का चालान ऑनलाइन कट जाता है और उसका पेमेंट करना है तो खुद से वो पेमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे और क्रोम खोलने के बाद इसमें हम सर्च करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक नया टैब ले लेंगे हम और इसमें सर्च करेंगे लिख के आरसी चालान बिहार ऑनलाइन। उसके बाद ई चालान पेमेंट पोर्टल, इसमें चालान डिटेल्स, जो ये ई चालान परिवहन का चालान डिटेल्स आ रहा है तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन दे रहा है चालान नंबर। अगर आपके पास है तो चालान नंबर से, मेरे पास गाड़ी का नंबर है तो हम यहाँ गाड़ी का नंबर डालेंगे BR22 जो भी है आपका गाड़ी का नंबर, तो आप यहाँ गाड़ी नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ OTP डाल देंगे और OTP डालने के बाद आप यहाँ पे गेट डिटेल करेंगे। तो गेट डिटेल करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। तो OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जब आप सबमिट करोगे तो आपका जो भी चालान होगा वो यहाँ दिखाएगा। जैसे ये आपका वॉलेंटियर नेम दिखा रहा है, फिर चालान नंबर दिखा रहा है। अगर आपने पेमेंट कर दिया होगा तो यहाँ ट्रांजैक्शन ID के सामने दिखाएगा। स्टेट आपका कौन सा है, डिपार्टमेंट दिखाएगा, चालान डेट मतलब कब आपकी चालान कटी है, और अमाउंट देखिए ये 2000 और 1000 का 2 चालान है। तो इसमें वेरीफाई का ऑप्शन दे रहा है। ये मैंने एक ट्राई किया था पेमेंट करने का तो मेरा ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है। फिर से हम इसमें एक बार होम प्रोसेस पे जाएंगे। तो ये सेलेक्ट करने के बाद जब आप एक बार वेरीफाई कर दिए उसके बाद आपको यहाँ पेमेंट पे नाउ पे क्लिक करना है। जब आप पे नाउ पे करेंगे तो यहाँ पेमेंट ऑप्शन के लिए आपसे पूछेगा और इसमें आपको सेलेक्ट पेमेंट, जो भी प्रोसेस से आप पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ टर्म एंड कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आपका, अगर मोबाइल से आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें सेफ्टी के लिए एक फ़ीचर देता है, इसमें एडवांस करके, और यहाँ सबसे नीचे जो दे रहा है प्रोसीड टू ई निधि V2 बिहार गवर्नमेंट, इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। जब आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा। थोड़ा सा साइट स्लो है। तो इतना करने के बाद आपका सब कुछ इसमें यहाँ दिखाई देने लगेगा। डिपार्टमेंट जो भी आपका, परिवहन विभाग, ऑफिस नेम, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, और पीरियड ऑफ पेमेंट जो जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं, पेयर का डिटेल्स जो आपका नाम है, सब कुछ इसमें, मोबाइल नंबर, सब कुछ इसमें दिखाएगा। एड्रेस भी दिखाएगा आपका कि आपने एड्रेस उसमें क्या डाल रखा है, और पेमेंट करना है तो फिर यहाँ पे आपको रेड कलर से जो लिखा हुआ है इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मेक पेमेंट कर देना है। मेक पेमेंट करने के बाद आप जैसे भी करना चाह रहे हैं, जैसे मैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पेमेंट मेथड में आपको फिर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप जिस बैंक से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ स्टेट बैंक से मान लीजिए मेरा करना है। रिमार्क्स में आपको जो कुछ भी यहाँ पे डालना है तो आप रिमार्क्स में डाल दीजिए कि चालान पेमेंट, इसमें आप लिख सकते हैं पेमेंट, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिट कर देना है। करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ वैलिडेट कर लेना है। जब कैप्चा वैलिडेट हो जाएगा, इसमें ये कैप्चा एरर आ रहा है, ये कैप्चा वैलिडेट हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको मिल गया ये आपका नंबर और GRN नंबर। फिर इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको प्रोसीड टू पे कर देना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद UPI सेलेक्ट करना है। UPI सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, एक QR कोड। तो जब आप QR कोड सेलेक्ट करेंगे, ड्यू टू टेक्निकल, तो यहाँ पे हमने SBI का डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया। SBI का डेबिट कार्ड का ऑप्शन था उसमें डाल के, और उसके बाद ये अपना पूरा डिटेल हम मिला लेंगे। यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, किस चीज़ का कितना लग रहा है। उसके बाद यहाँ इसको हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद
यहाँ आपका पेमेंट डिटेल्स आ जाएगा, इसमें रेफरेंस नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। फिर से एक बार यहाँ कंफर्म करेंगे। कंफर्म। उसके बाद यहाँ कार्ड डिटेल्स अपना डाल देंगे, इसमें कार्ड नंबर, उसके बाद एक्सपायरी डेट, उसके बाद CVV। डालने के बाद पे बटन पे टच करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा OTP आ गया है और यह फाइनल प्रोसेस है, तो इसमें हम OTP डाल देंगे और मेक पेमेंट पे टच करेंगे। मेक पेमेंट पे टच करने के बाद ये आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना है। ये आपका पेमेंट हो गया, इसमें आपका रेफरेंस ID सब कुछ मिल गया है और यह यहाँ देखिए लिख रहा है क्लिक हियर टू रिटर्न। उस पर FD बिहार जो इसका साइट है उस साइट पे जाने के लिए, और अगर आप नहीं भी जाते हैं तो 60 सेकंड में वैसे वेट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक 60 सेकंड में अपने होम पेज पे चला जाता है। जब होम पेज पे चला जाएगा तो इसका पेमेंट का एक रिसिप्ट आपको और मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे भी हमने पेमेंट किया है, GRN नंबर, BRN डेट, ये सब कुछ आपको मिल गया है। पेमेंट आपने कितना किया है ये सब कुछ मिल गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, इसका आपको रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है यहाँ डाउनलोड रिसिप्ट पे टच करके। ये देखिए ये फाइल डाउनलोड हो गया है और इसमें पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ है। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, GRN नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ, गाड़ी जो भी ऑनर का नेम है, क्या आपने पेमेंट किया, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और यह आपका हो गया पेमेंट। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।